हाय वेलकम फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में अमन साइंस अकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज कल जो अपन लोगों ने डिस्कस किया लेक्चर सेकंड की मैं बात करता हूँ। अध्याय 10 के अंदर विद्युत धारा मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ कि अपन ने उस दिन पढ़ा था विद्युत धारा क्या होती है, उसके बारे में जो भी रिलेटेड चीज थी उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। आज जो टॉपिक है, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे वो है विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है। तो तुम लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अपन ने एक चीज पढ़ी थी, उसमें मैंने कहा था कि विद्युत धारा प्लस से माइनस ही क्यों जाती है। तो उसका मैंने उस समय रीजन भी कहा था, मैंने उसका आंसर भी बताया था। मैंने कहा था कि प्लस साइड में अधिक विभव होता है और माइनस साइड में कम विभव होता है, इसलिए धारा हमेशा प्लस से माइनस जाती है। तो उस समय मैंने कहा था विभव होता क्या है। तो एक्चुअली विभव का मतलब होता है जो वोल्टेज आता है किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर, जो वोल्टेज आता है वही माना जाता है, वो उसका क्या माना जाएगा, विभव माना जाता है। होता क्या है तो बेटा ध्यान रखना, नेक्स्ट जो टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर, इनका जो प्रतीक है उनको हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। दोनों चीजें एक ही होती है, दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है वही चीज मैं समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विद्युत विभव क्या होती है। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र। अगर इससे पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, सबसे पहले तुम लोगों को मैंने 9th क्लास में पढ़ाया था कि आवेश क्या होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, तो वहां पे हमेशा क्या बनता है, धनायन बनता है। अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वहां पे हमेशा क्या बनता है, ऋणायन बनता है। इसी प्रकार से तुम लोगों ने देखा होगा बैटरी में भी प्लस होता है और माइनस होता है, धनावेश भी होता है और ऋणावेश होता है। लेकिन जिसका मान अधिक, धन पे आवेश, धन का मतलब जिसके पास धन आ रहा है, यानी उसके पास क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए बैटरी का जो प्लस वाला होता है, धनावेश का मतलब क्या, जो प्लस वाला है उसके पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बहुत ही क्या होती है, अधिक होती है। अगर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो वहां पे विभव या वोल्टेज क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है। और इस प्रकार अपन देखते हैं कोई भी बैटरी हो या कोई भी स्विच हो, उसमें माइनस वाले सर्किट यानी जहां पे ऋणावेश होता है वहां पे कुछ भी वोल्टेज नहीं होता है। जो भी वोल्टेज होगा वो कहां पे होगा, हमेशा धनावेश की और होगा। ये चीज मैंने पहले डिस्कस कर दी क्योंकि इसी टॉपिक में ये आने वाला है। तो नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा था कि विद्युत विभव क्या होता है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट में याद हो जाएगी डेफिनेशन रटना नहीं है। कुछ भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में आपको डेफिनेशन रटना नहीं है, किसी भी चीज को सॉल्व करना है। और मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बनाना सिखाया है, फॉर्मूले से अपन डेफिनेशन कैसे बनाते हैं वो भी चीज अपन बनाएंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। क्या है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब जहां पे आवेश होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो मैंने माना ये यहाँ मैंने पॉइंट लिया है ए। क्या लिया है, ए। यहां पे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, बिजली घर है। ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे क्या माना मैंने कि पॉइंट ए है, यहाँ पे क्या है, बिजली घर है। अब मैंने कहा कि मेरा घर यहाँ पे, मेरे घर का मीटर है, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, बी माना। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि बिजली घर में बहुत सारा आवेश पड़ा। अभी मैंने बात की थी सबसे ज्यादा आवेश कौन सा होता है, धनावेश होता है। तो बिजली घर में कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। कौन सा होगा, क्योंकि अपन को पता है ऋणावेश का मान 0 होता है किसी भी विद्युत परिपथ में। जो भी मान होता है वो किसका होता है, धनावेश का होता है। तो मैंने कहा कि बिजली घर की बात करता हूं। बिजली घर मैंने कहा यहाँ मेरे घर से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, बहुत किलोमीटर दूर है। तो मैंने मान लिया कि अनंत पर क्या है, आवेश है। क्या है, अनंत पर आवेश है। वो आवेश कौन सा वहां पे स्थित है, धनावेश स्थित है। तो मैं कह रहा हूं कि बिजली घर में बहुत सारी लाइट पड़ी है, बहुत सारे विभव पड़ा है या वोल्टेज पड़ा, लेकिन
मेरे घर की बात करता हूं, मेरे घर में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि बिजली घर पे जो आवेश है उसको मुझे कहां लेकर आना है, अपने घर के मीटर तक लाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा बिजली घर में बहुत सारी मात्रा में विभव बढ़ा या वोल्टेज बढ़ा है, मैं घर के मीटर में देखता हूं बिल्कुल ही वोल्टेज नहीं आ रहा है, यानी मैंने कनेक्शन नहीं ले रखा है। अब मैंने कहा कि भाई बिजली घर की जो भी लाइट है मुझे कहां लेकर आनी है, अपने घर तक लानी है। तो इसके लिए मुझे बीच में क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब बेटा ध्यान से सुनना, कार्य किस रूप में भी कर सकते हैं, खंबे लगाने पड़ेंगे, वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, घर में मीटर लगाना पड़ेगा, तभी वो लाइट यहाँ आएगी। तो देखने से ध्यान से सुनना, मैं वापस बोल रहा हूँ, विद्युत विभव की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा परिभाषा 2 मिनट में भी याद करवा दूंगा मैं आपको। मैंने कहा बिजली घर में बहुत सारे मात्रा में आवेश पड़ा है। आवेश कौन सा होगा, धनावेश होगा। क्यों होगा धनावेश, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है धनावेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन वो हमेशा क्या करता है, लेता है। तो यहाँ पे मैंने कहा अनंत पे जो आवेश उपस्थित है बिजली घर के अंदर, उसको मुझे कहां लेकर आना है, अपने घर के मीटर तक लाना है। यानी मेरे घर में लाइट नहीं है, मुझे वो लाइट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बिजली घर में जो भी है उस लाइट को मुझे कहां लाना है, घर पे लेकर आना है। तो इसके लिए बीच में मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, खंबा लगाना पड़ेगा, पोल लगाना पड़ेगा, वायर लगाना पड़ेगा, घर में मीटर लगाना पड़ेगा, तभी वो लाइट आएगी। वही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आ गई। परिभाषा क्या होगी, ध्यान से देखिएगा कि किसी एकांक धनावेश को क्या याद करोगे, किसी एकांक धनावेश को अनंत से एक बिंदु तक, वापस ध्यान से देख सुनना कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य हो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आ गई। वापस बोल देता हूं कि बिजली घर में अधिक मात्रा में आवेश पड़ा है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आना है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। काम किसी भी रूप में हो सकता है, उस कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, विद्युत विभव का मतलब होता है वोल्टेज, करंट का और वोल्टेज में रात दिन का अंतर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य हो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो कल अपने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, तो सेकंड टॉपिक मैंने एक बात बोली है कि अगर कोई भी चैप्टर को आपको लर्न करना है, दिमाग में हमेशा रखना टॉपिक बाय टॉपिक लर्न करोगे कि हाँ फर्स्ट टॉपिक में ये था, उसके बाद सेकंड में ये था, थर्ड में ये था। फर्स्ट टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, मैंने किया कि फर्स्ट डेफिनेशन मैंने करवाई थी, सेकंड फार्मूला, उसके ऐसे ही मात्रा मैंने सिखाया तुम्हें। उसके बाद मैंने उसके ऊपर अंकी क्वेश्चन जो करवाए थे, और अंकी क्वेश्चन के बाद मैंने एक परिभाषा बताई थी, एक एम्पीयर की परिभाषा, वो मैंने विद्युत धारा में बताई थी। आज विद्युत विभव की बात करता हूं, विभवांतर की बात करता हूं, तो फर्स्ट चीज अपने आज पढ़ी क्या, विद्युत विभव क्या होता है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब ध्यान से सुनना, विभवांतर में बताता हूं, ध्यान से देखिए विभवांतर का मतलब क्या है। तो मैं कह रहा हूं कि बिजली घर और मेरे घर का जो मीटर है, बिजली घर और मेरे घर का मीटर है, उन दोनों के मध्य जो वोल्टेज का अंतर आता है, जो वोल्टेज का क्या है, अंतर है, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी यहां से यहां तक वोल्टेज का अंतर, इसका अंतर, वोल्टेज का अंतर। ध्यान से देखिएगा, वापस बोल रहा हूं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच वोल्टेज या विभव का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, अपन देखा होगा बिजली घर अनेक प्रकार के होते हैं, 123, 133 केवीएस के, तो 400 केवी के, 230 केवी के, 200 केवी के। तो वहां पे मैं कह रहा हूं वोल्टेज बहुत सारी मात्रा पड़ा, हजारों लाखों वोल्टेज पड़ा है, लेकिन अपने घरों में वोल्टेज हमेशा बेटा याद रखना कितना आता है, 220 वोल्ट जो है वो हमेशा अपने कहा है, घरों में आता है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बात करता हूं कि विभवांतर होता क्या है, एक्चुअल में मैं बता देता हूं। मैंने कहा कि बिजली घर में कितना वोल्टेज है, सपोज करना कि बिजली घर में वोल्टेज क्या है, 400 वोल्ट है। सपोज करना मैंने मान लिया बिजली घर में वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट है। मेरे घर में वोल्टेज कितना आता है बेटा, 220 वोल्ट आता है। अब मुझे पता करना विभवांतर कितना है, तो विभवांतर कितना होगा, 400 माइनस 220 कितना आ जाएगा, 180 वोल्ट। बात समझ आ गई कि किसी भी चीज में विभवांतर का मतलब दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बात समझ आ गई। इसी के बारे में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। विभव विभवांतर में कोई प्रॉब्लम नहीं।
नेक्स्ट देखिए, इस टॉपिक के बाद मैंने कहा इसका सूत्र क्या है, विद्युत विभव एवं विभवांतर। तो मैंने कहा इसका सूत्र की बात करते हुए सूत्र क्या होता है, इसको V से प्रतिस्थापित किया, V इक्वल टू क्या होगा, W बटा Q। ध्यान से देखिएगा, विद्युत विभव या विभवांतर होता है क्या, V इक्वल टू W बटा Q। जहां पे बेटा V है विभव या विभवांतर, W है कार्य और Q क्या है यहाँ पे, आवेश। बात समझ आ गई। तो सेकंड टॉपिक में अगर विभव पूछता है या विभवांतर पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या, V बराबर W बटा Q। बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आंकी क्वेश्चन इस पे आ सकता है। अभी मैं 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पे करवाने वाला हूँ, तो अलग अलग प्रकार के हैं। तो याद रखना, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है, 2 क्वांटिटी अपन को 2 चीजें दे रखी होगी, तीसरी अपन को वहां पे क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ पे याद रखना, विद्युत विभव या विभवांतर V बराबर क्या होता है बेटा, W बटा Q। ठीक है, V क्या है यहाँ पे, विभव या विभवांतर, W है कार्य और Q क्या है यहाँ पे, आवेश। बात समझ आ गई। अब इसके बारे में और बात करते हैं। तो मैंने कहा है कि यहाँ पे V क्या है, विभव या विभवांतर, W क्या है यहाँ पे, कार्य, Q क्या है यहाँ पे, आवेश। बात समझ आ गई। ये चीज तो अपन ने पहले पढ़ी थी। अगर मैं इन सब के मात्रक की बात करता हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इन सब के मात्रक, मात्रक मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, मात्रक का मतलब जिसमें मापते हैं, यानी जो विभव या विभवांतर है उसको किसमें मापते हैं बेटा, वोल्टेज में मापते हैं। किसमें मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। किसमें मापते हैं, हमेशा वोल्ट में। जबकि कार्य को अपन हमेशा किसमें मापते हैं, जूल में मापते हैं। और आवेश को हमेशा किसमें मापते हैं, अपन कूलम में मापते हैं। तो बेटा एक चीज याद रखना, इस चैप्टर में ये जो मात्रक है वो कहाँ काम आने वाले हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है। अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में नहीं पूछता है तो अपन जो भी आंकी प्रश्न जो सॉल्व करेंगे उसके पीछे जो भी आंसर है उसके पीछे मैंने मात्रक लगाना आप लोगों को सिखाया है। तो अपन ने जो सूत्र पढ़ा है, V इक्वल टू क्या होता है, W बटा Q। जहां पे V है विभवांतर, विभवांतर को किसमें मापते हैं बेटा, वोल्ट में, कार्य को किसमें मापते हैं, जूल में, और आवेश को किसमें मापते हैं, हमेशा कूलम में मापा जाता है। तो अभी तक अपन ने 2 चीजें अभी डिस्कस की है। सबसे पहले विद्युत विभव या विभवांतर क्या होती है। तो विद्युत विभव क्या है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विभवांतर के बारे में मैंने कहा है कि 2 बिंदुओं के मध्य, यानी बिजली घर से घर के मध्य, दोनों के बीच में वोल्टेज का जो अंतर या वोल्टेज जो विभव का अंतर है वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। तीसरी बात मैंने बोली, इसका सूत्र क्या, V इक्वल टू क्या होता है, W बटा Q। जहां पे V है विभव, इसको मापते हैं वोल्ट में, W है जूल कार्य जिसको मापते हैं जूल में, और Q क्या है, आवेश जिसको मापते हैं अपन कूलम में। आगे इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी टीवी में 200 कूलम आवेश प्रवाहित करने में 400 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विद्युत विभव क्या है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्वेश्चन करने का तरीका आप लोगों को बता चुका हूं। मैं हर बार मैंने कहा है कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना ही पढ़ना। पढ़ने का मतलब क्या है कि जिससे आपको पता चल सके कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि फटाफट के चक्कर में किसी वैल्यू को कहीं और पुट कर देते हैं, जिसके कारण वो आंसर क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, पता करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से 2 बार पढ़ोगे कि उसमें पता चलेगा। और तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। अगर किसी को पता नहीं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर सबको सूत्र मात्रक प्रतीक याद होंगे तो वो वहां से पता कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने कहा है क्वेश्चन में लिखोगे दिया गया है। क्या लिखोगे आप, दिया गया है।
देखो बेटा दिया गया क्या है, जो भी नंबर वाली संख्या दे रखी हो उसका मान दे रखा होगा। यहाँ पे दो चीजें देखो अंडरलाइन कर रहा हूं बार बार। क्या दे रखा है, 200 गुलाम और एक दे रखा है 400 जूल। अगर बेटा किसी को मात्रा याद नहीं है तो वो आंकी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। मैं आंकी क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं, उसका कारण क्या है, क्यों ज्यादातर बच्चे इससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है क्या है, इस साल का अगर बोर्ड का पेपर देखोगे 2020 में जो 10th क्लास का जो पेपर आया है उसमें चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 उनमें से चारों क्वेश्चन जो आए हैं, यानी दो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से, दो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से, जो भी क्वेश्चन आए हैं वो चारों क्वेश्चन आंकी क्वेश्चन आए, यानी 10 मार्क्स के जो इस बार बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 10 और 11 में से जो 10 नंबर के जो क्वेश्चन आए वो दोनों चारों क्वेश्चन कैसे थे, आंकी प्रश्न ही थे। तो इसलिए अपन को आंकी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो मैं कहता हूं कि क्वेश्चन कोई भी कह रहा है कि टीवी है, उसके अंदर आवेश कितना जा रहा है बेटा, 200 कूलम जा रहा है, कितना 200 कूलम। तो इसके लिए मुझे काम कितना करना पड़ेगा, 400 जूल। कहने का मतलब क्या है कि ये स्विच है, एक टीवी है इसमें स्विच लगी है, जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, स्विच क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ तो 200 कूलम आवेश जाता है और मैंने यहाँ पे काम कितना किया, 400 जूल का काम किया। तो वो पूछ रहा है कि जैसे मैं स्विच ऑन किया 200 कूलम गए, काम मैंने 400 जूल किया, लेकिन वहां पे विभव वोल्टेज कितना हुआ वो मुझे बता नहीं है, वो मुझे निकालना है। तो बेटा अगर पता करना है क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो मैंने कहा था पीछे से पता करोगे। गुलाम किसका मतलब होता है, आवेश का। किसका होता है, आवेश का। यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। फिर देखोगे जूल किसका मतलब होता है, जूल किसका मतलब होता है, कार्य का मतलब होता है। क्वेश्चन में डब्ल्यू दे रखा है। निकालना है क्या अपन को, विद्युत विभव निकालना है। असल में आगे अब उसके बाद देखोगे सूत्र। अब देखो दिमाग में याद होना चाहिए कौन सा सूत्र कब लगाना है। तो मैंने कहा जब तीन चीजें मैंने अभी फॉर्मूला बताई थी कि v इक्वल टू क्या होता है, w बटा q। जब क्वेश्चन में w q या v तीनों में से कोई दो चीज दे रखी थी, इसे निकालने तो अपने सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा v तो हमको निकालना है, w की वैल्यू कितनी है 400, q की वैल्यू कितनी है 200, कट कर दो इसको, आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो v बराबर कितना आ गया अपने पास 2। लेकिन बेटा याद रखना, मैं बार बार कहता हूं आंकी क्वेश्चन में फिजिक्स के चैप्टर में खास करके वहां पे मात्रक लिखना बहुत ही जरूरी है। तो अपन को पता है यहाँ पे अपन ने क्या निकाला, विद्युत विभव। विद्युत विभव को किसमें मापते हैं अपन, वोल्ट में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2 वोल्ट। बात समझ आ गई। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ, पता करने का तरीका पीछे से पता करोगे। ये मैंने लिख दिया, पीछे से पता गुलाम किसका मात्रक है, गुलाम होता आवेश का मात्रक, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। निकालना है क्या, विद्युत विभव। ये मैंने लिख दिया और फिर मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, मात्रक लिखना है। अगली बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी देता हूँ, जल्दी करोगे 5 सेकंड में। तो बेटा क्वेश्चन क्या है कि एक एसी में, क्या एक एसी में एक एसी में 150 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर क्या एक एसी में 150 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर वहां 220 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है, तो विभव उत्पन्न करने के लिए कार्य की गणना कीजिए। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये चीज पता होनी चाहिए किस क्वेश्चन में क्या देने का फॉर्मूला कौन सा यूज करता है। तो मैंने तरीका बता रखा है कि अगर कोई भी तीन चीजें हैं, तीन में से आपको दो चीजें गिवन होगी और तीसरी चीज अपन से पूछेगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैंने तुम लोगों को सॉल्व करने का है, तो सबसे पहले बेटा क्या कर रहा है कि एसी है, उसके अंदर कितना आवेश जा रहा है 150 कूलम जा रहा है, वहां पे वोल्टेज कितना है 220 है। क्या ज्ञात करना वहां पे, कार्य ज्ञात करना। कर लोगे, जल्दी ट्राई करके देखोगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बेटा, दिया गया है
क्या दे रखा है 150 गुलाम, और क्या दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पता करने का तरीका, गुलाम किसका मतलब है बेटा आवेश का, वोल्ट किसका मतलब होता है विभव का। तेरा क्वेश्चन में क्या पूछा है नए समझ से, कार्य पूछा है, कार्य का मतलब क्या होता है डब्ल्यू हमको निकालना है। फिर लिखोगे सूत्र यहाँ पे, सूत्र क्या था V बराबर W बटा Q, V का मान दे रखा है तो 220, W का मान दे रखा है आपको क्वेश्चन में निकालना है, Q का मान कितना दे रखा है 150 दे रखा है। अब देखो ध्यान से देखना, अपने पास क्या है 220 बराबर W बटा 150। अच्छा भाई कोई भी तीन चीजें में से कोई भी दो अपन को दे रखी होगी, तीसरी अपन को निकालना है, जरूरी नहीं है कि वो ही पूछे, कार्य भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे मेरा लिखना W निकालना है, यहाँ पे भाग में जाकर किसमें हो जाएगा गुणे में इक्वल टू W, ठीक है गुणा करोगे कार्य बराबर कितना है बेटा 3300। असर आ गई। अब देखना नेक्स्ट बात करता हूं, अब यहाँ पे जो ये मान निकला है वो किसमें निकला है जूल में निकला है। असर आ गई आपको कोई प्रॉब्लम इसमें। एक बार वापस से क्वेश्चन को जरूर देखिए एक बार कि एक एसी के अंदर 150 गुलाम, ठीक है तो मैं देखो एक बात कर रहा हूं कि एसी के अंदर 150 गुलाम आवेश प्रवाहित करने पर 220 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है। तो वहां पे क्या निकालना आपको कार्य निकालना है। क्वेश्चन में जो चीजें रखी वो मैंने रख दी, V बराबर क्या W बटा Q, तो 220 W बटा 150, तो 150 को मैं इससे गुणा करूंगा, W बराबर कितना आ गया आपके पास 33,000 जूल। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, इधर आ गया। तो मैंने देखो अब तक जो टॉपिक करवाया है विद्युत विभव याद कैसे करोगे, फर्स्ट उसकी परिभाषा मैंने लिखवाई है, उसके बाद उसका सूत्र लिखवाया है, उसके बाद उसका मात्रक लिखवाया है, और फोर्थ नंबर पे उसका एक मैंने आंकी क्वेश्चन दो करवाया है। अब पांचवा जो इस टॉपिक का क्वेश्चन बनता है वो देखो मैंने कल भी एक परिभाषा बताई थी मैंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन क्या है बेटा 1 वोल्ट को क्या करना है परिभाषित कीजिए। तो मैंने कहा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले दिमाग में यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है वोल्ट दे रखा है, क्या दे रखा है वोल्ट। तुम्हें सोचना है कि वोल्ट मात्रक किसका होता है। तो अभी मैंने बताया वोल्ट किसका मात्रक होता है विद्युत विभव का। तो दिमाग में जैसे ही अपन को पता चल जाता है यार वोल्ट है, वोल्ट किसका मात्रक विद्युत विभव का, तो उसका सूत्र लिख दो। सबसे पहले क्या लिख दो उसका सूत्र लिख दो, विद्युत विभव बराबर क्या होता है कार्य बटा आवेश, होता है नहीं होता है। अब इसको किसमें मापते हैं बेटा विद्युत विभव को, किसमें मापते हैं वोल्ट में, कार्य को किसमें मापते हैं जूल में, आवेश को किसमें मापते हैं गुलाम में। असर मालूम है मैंने पहले भी तरीका जो बताया, सबसे पहले पीछे से पता करो वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट किसका मात्रक हो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसका सूत्र लिखिए। उसका सूत्र लिखने के बाद उन सबका क्या लिखोगे मात्रक लिखो। अब क्वेश्चन में कितना पूछा बेटा एक पूछा है, यहाँ पे भी एक लगा दो, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। ये परिभाषा किसकी बनती है बेटा 1 वोल्ट। अब परिभाषा बनाना मैंने सिखाया, परिभाषा बनाने के लिए मैंने कल भी बात बोली थी, मैंने कहा सबसे पहले लाइन लिखोगे किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में। है सबसे पहली बात कि ये लिखोगे, ठीक है। अगर कभी कोई परिभाषा नहीं लिखता इसकी जगह ये लिखते हैं तो उसमें भी मार्क्स दिए जाते हैं। बात समझ आ गई। तो तरीका रटना नहीं है, किसी भी कंडीशन में कोई भी परिभाषा इन चैप्टर में अपन को रटना नहीं है, बनाना सीखना है। तो मैंने कहा इसकी परिभाषा अपन को लिखनी बेटा, तो सबसे पहले लाइन होनी चाहिए इस पूरे चैप्टर में कोई भी परिभाषा आती है किसी भी विद्युत परिपथ में, ध्यान से देखिएगा। किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में एक गुलाम आवेश, कितना गुलाम एक गुलाम आवेश, किसी भी विद्युत परिपथ में एक गुलाम आवेश को ले जाने के लिए मुझे काम कितना करना पड़ता है 1 जूल। तो वहां पे विद्युत विभव कितना होगा बेटा 1 वोल्ट होगा। यानी कहने मतलब किसी विद्युत परिपथ में एक गुलाम आवेश को
ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो वहां विभव का मान 1 वोल्ट होगा। हमारी वापस मैं बोल देता हूं कि किसी भी विद्युत परिपथ में यानी कोई भी सर्किट हो, कोई भी तारों से जुड़ा हुआ श्रृंखला हो, उसके अंदर मैं अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित करवाता हूं, कितना कूलम? 1 कूलम आवेश प्रवाहित करवाता हूं। बेटा एक लिखना जरूरी है, तो गलत हो जाएगा। 1 कूलम आवेश प्रवाहित करवाता हूं तो मुझे काम कितना करना पड़ता है? 1 जूल। अगर मुझे 1 जूल काम करता हूं तो वहां पे विभव उत्पन्न होगा। वहां पे विभव कितना होगा बेटा? 1 वोल्ट उत्पन्न होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं वोल्टेज के बारे में। अपन डिस्कस किया है, आगे एक टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन काफी बार इस पे पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि विद्युत परिपथ एवं उनके प्रतीक। ध्यान से देखिएगा एक बार कि अगर मैं कह रहा हूं विद्युत परिपथ उनके प्रतीक का मतलब क्या है कि अगर मैं तुम लोगों को कहता हूं कि बैटरी है, कि अगर अपन को क्या करना, बैटरी जोड़नी है यानी डायग्राम बनाना है, मुझे एक चित्र बनाना है, ब्लॉक आरेख जिसे अपन कहते हैं, बनाना है। उसमें मुझे बैटरी जोड़नी है, ट्यूबलाइट जोड़नी है, फैन जोड़ना है, तार जोड़ना है, उसका जो स्विच आता है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं कुंजी कहते हैं, इन सबको जोड़ना है। तो अपन बड़ी बड़ी वो साइज वाले बैटरियां बना के उसको नहीं जोड़ेंगे, यानी ट्यूबलाइट बनाना तो बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट बना देंगे, नहीं, वो नहीं बनाना है। इसी के लिए जो विज्ञान में है, विद्युत धारा के जो चैप्टर है इलेक्ट्रिकल के अंदर, उनके जो परिपथ है और उनके जो प्रतीक चिन्ह है वो दे रखे हैं। उसके माध्यम से अपन डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम छोटा सा सांकेतिक जो डायग्राम है अपन वहां पे बना सकते हैं। तो आप लोगों को अगर नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें मैं कहूंगा बैटरी जोड़िए, की जोड़िए, पूंजी जोड़िए, तार जोड़िए, बल्ब जोड़िए, प्रतिरोध जोड़िए, तो उसके लिए प्रतीक जब तक याद नहीं होंगे जब तक आप नहीं कर सकते। और बोर्ड के अंदर 1 मार्क्स का काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी परिपथ का प्रतीक पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, मेरा ध्यान से सुनना, बैटरी की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? तो बैटरी का प्रतीक बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबका प्रतीक। बैटरी का प्रतीक क्या होता है? ये बेटा याद रखना, बैटरी के अंदर 6 डंडी होती है। कितनी डंडी? 6 डंडी। जो बड़ी वाली होती है वो पॉजिटिव और जो छोटी वाली होती है वो नेगेटिव। अगर मैं कहूँगा बैटरी जोड़नी है तो तुम्हें ये सिंबल बनाना है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ सेल की, तो सेल में हमेशा बेटा याद रखना कितनी डंडी होती है? 2 डंडी, क्योंकि सेल के अंदर जो वोल्टेज होता है बहुत ही कम होता है। अब जितनी ज्यादा डंडी जिसमें होगी तो वोल्टेज का मान उतना ज्यादा होगा। तो बैटरी की बात करता हूँ, जो बड़ी वाली बैटरी आती है उसमें वोल्टेज ज्यादा होता है, सेल के अंदर वोल्टेज क्या होता है? कम होता है। तीसरी बात मैं बात करता हूँ कुंजी। बेटा कुंजी में भी 2 है, एक तो होती है ओपन और एक होती है क्लोज। तो बेटा कुंजी का मतलब क्या है? कुंजी का मतलब है ये जो स्विचेस दिख रहा है वो क्या है? कुंजी है। क्या है? कुंजी। जो स्विच देते हैं अपन खटका, जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, वही क्या यहाँ पे? कुंजी। अब बात करता हूँ कुंजी की 2 प्रकार से। जब खटका ऑन करता हूँ मैं, यानी मैंने पंखा का फैन क्या किया? ऑन किया है, तो उसका प्रतीक बेटा ये होगा। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है बीच में। बात समझ में आ गई? अगर मैंने कहा कि खड्डा क्या है? बंद है, काफी लोग इसमें कंफ्यूजन रह जाते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यार ओपन का मतलब इस बीच में डॉट नहीं है। अगर मैंने कहा है कि बंद है तो बीच में इसका मतलब क्या है? डॉट है। बात समझ में आ गई? फिर 5वीं चीज आप लोग याद करोगे कि अगर 2-3 तार मैंने एक साथ जोड़ दिए, यानी जैसे अपन कहते हैं क्रॉस तार, उसको मुझे जोड़ना है तो उसका प्रतीक है ये। बात समझ में आ गई? 6 में बात करता हूं बेटा प्रतिरोध। क्या बात करता हूं? प्रतिरोध। अब बेटा ध्यान से सुनना, प्रतिरोध होता क्या है उसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में जो लेने वाला हूं उसको अपन क्या करेंगे? अपन डिस्कस करेंगे। प्रतिरोध का प्रतीक ये होता है। अगर नेक्स्ट बात कर रहा हूं जो 7 नंबर पे जिसको काफी बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको मैं कह रहा हूं, काफी बार बोर्ड में इसको पूछा गया है कि परिवर्ती प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको? परिवर्ती प्रतिरोध।
इसका मतलब क्या है या फिर इसका सिंबल क्या है, तो परिवर्ती प्रतिरोध प्रतिरोध जैसा होता है और ऊपर जैसे क्या लगा दो तीर का निशान। बात समझ आ गई। उसके बाद आता बेटा अमीटर, फिर आता वोल्टमीटर। अब होता क्या है अमीटर वोल्टमीटर, बेटा प्रतिरोध क्या होता है ये मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला उस पर डिस्कस करूंगा। अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या, अभी आपको प्रतीक याद करना है होता है क्या उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अमीटर को ए से ये प्लस और ये माइनस, ये वोल्टमीटर प्लस और माइनस, ठीक है। और उसके बाद एक आता है बल्ब, जो घर पे अपन यूज लेते हैं जो बल्ब होता है उसका प्रतीक क्या होता है ये। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे मैंने 10 जो विद्युत परिपथ जो बनाए हैं उनके जो प्रतीक बनाए हैं उनको आपको याद करना है, क्योंकि ये जब तक याद नहीं होंगे बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाले वो आपको समझ में नहीं आएंगे। बैटरी का प्रतीक ये होता है, सेल का ये प्रतीक होता है, कुंजी मैंने बार बार कहा जो स्विच अपन कहते हैं स्विच ऑन ऑफ वो उसका सिंबल क्या होता है वो मैंने बनाया क्रॉस तार का। क्या प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करें। परिवर्ती प्रतिरोध काफी बार पूछा हुआ है बोर्ड में। अमीटर वोल्टमीटर और बल्ब का क्या प्रतीक है। बात समझ में आ गई। आज इतना ही डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन ये जो मैंने आज पढ़ाया है शाम तक आप लोगों को लर्न होना चाहिए। इसमें काफी क्वेश्चन मैं बनाकर शाम को टेस्ट में लेने वाला हूँ, तो इसलिए कोई समझ में ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बार बार, लेकिन पढ़ना जरूरी है। थैंक यू।